हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जल्दी आइए, इंग्लिश मीडियम पे अगर अपन बात करें तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। मैंने कहा ओके सर। हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। मैंने कहा ओके। इंग्लिश मीडियम पे सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यू, सब कुछ साथ ही साथ एनसीईआरटी इंटेक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी करवाई जा रही है सर। कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। और यही सेगमेंट आपके हिंदी मीडियम पे भी है। हिंदी मीडियम पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ बच्चा बहुत परेशान होता है सर नोट्स को लेके। किसको लेके? नोट्स को लेके, कि सर हमें ये नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे लेक्चर हो गए, हमसे चीजें छूट गई, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है सर, ई बुक्स और ई नोट्स ये दोनों अवेलेबल है। ई बुक्स और ई नोट्स ये दोनों अवेलेबल है। इसके लिए बस आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हां, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आज कहां है? मैंने कहा यार अभी तो यार क्या बोलूं मैं, इक्विलिब्रियम पे ही अटका हूं। 15 से 22 लेके आया हूं आज। सर आज भी पूरे नहीं है क्या? नहीं यार, मैंने कहा था ना टोटल 28 हैं और इसी में आज टाइम लग जाएगा बहुत, क्योंकि इसमें तगड़े क्वेश्चंस हैं सर। और मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि उनमें मैं ज्यादा कैलकुलेशन तक तो जाऊंगा ही नहीं, फिर भी टाइम लगेगा। फिर भी ऐसा है कि भैया परेशान होने वाली बात रहेगी, लेकिन ठीक है, देख लेंगे अपन क्या हो सकता है, देख लेंगे अपन क्या हो सकता है। जल्दी कॉपी पेन ले आओ, जल्दी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, अब भी तूफान बजाते हैं जल्दी आ जाओ कॉपी पेन लेके, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? जल्दी बोलो, आ गए हो? तो भैया पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा, पढ़ना आपको ही है, क्योंकि पहला तो आप ही पढ़ते हो, उसके बाद बात होती है। ये लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत। चलिए, देखा पहला क्वेश्चन? बढ़िया है सर। मैं कहूंगा ना एक तरफा क्वेश्चन है सर, बस लॉजिक यूज करना है। क्या सर? क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड, लुईस बेस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज सच। कैसे एक्ट करते हैं लोग? मैंने कहा सर आसान है। मैंने कहा आसान है सर, हमेशा पहले बात को समझो, लुईस एसिड और लुईस बेस होते क्या है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। सर मान लो आपके पास कोई एक एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, एक एटम मान लेते हैं ए, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? लोन पेयर। ये देखिए लोन पेयर रखे हैं इसके पास। जब भी किसी के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ये किसी के पास इस तरीके के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। और जिनके पास भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डोनेट करना जानते हैं, ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। तो जब भी ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जब भी ये किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इनको नाम दिया जाता है लुईस बेस। मतलब बेसिकली लुईस बेस वो होगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जानते हैं। ठीक है सर सर ये तो क्लियर हो गया, थोड़ी बात समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं लुईस एसिड्स। सर तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं? सर जी इसका उल्टा है ना, चट नहीं तो पट। अगर ये चट है तो वो पट होगा। अब पट क्या होता है सर? सुनिए सर,
चलो बबुआ लोग, इधर 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ, अब भी समझ में आ जाएगा लुईस एसिड। ठीक है, ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। मैंने कहा ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो इन्हीं को कहा जाएगा लुईस एसिड्स। तो आपको बस ये पहचानना है कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपको बस ये पहचानना है कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको कहते हैं लुईस बेस और इसको कहते हैं अपन लुईस एसिड। इसको कहते हैं अपन लुईस एसिड्स और इनको कहते हैं अपन लुईस बेस। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। अब इन चारों में अपन देख लेते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो भैया एक बार जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल करें, ओके। अब देखिए सर, पहला क्या है? OH माइनस। सर इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। सर इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास डेफिनेटली लोन पेयर्स होते हैं, तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है, किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं तो डेफिनेटली इनको क्या नाम दिया जाएगा? लुईस बेस। क्या नाम दिया जाएगा? लुईस बेस। मैंने कहा ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा? लुईस बेस। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा? लुईस बेस। मैंने कहा अच्छी बात है सर। नेक्स्ट वाला F माइनस। भैया मैंने कुछ बोला था अभी आपको, है ना? कुछ बोला था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या बोला था? लुईस एसिड्स और लुईस बेस। ठीक है, अब F माइनस में क्या होता है? सर ऑलरेडी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। माइनस का मतलब उसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके पास अब पता है कितने लोन पेयर हैं? 4 लोन पेयर हैं। बताने का तरीका ऐसा कुछ दिखा दिया मैंने। ठीक है, 4 लोन पेयर है। भैया देख रहे हो आप, अमीरी हो तो ऐसी हो, पैसा ही पैसा, है ना? पैसा ही पैसा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। यही बनो भैया, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ठीक है, डन। अगर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो क्या करेगा? देगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? लुईस बेस। क्या कहलाएगा सर जी? लुईस बेस। ये लो, चलो जल्दी देखो, लुईस बेस। जल्दी देखो एक बार, जल्दी सुंदर तरीके से देखो तो मजा आ जाएगा। जल्दी सुंदर तरीके से देखो तो मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो थर्ड वाले पे आ जाएं। हाँ सर, थर्ड वाले को भी देख लेते, आ जाओ। H प्लस, H प्लस, H प्लस। क्या बोल रहा है H प्लस? H प्लस बोल क्या रहा है ये बताओ पहले। कुछ तो बोल रहा होगा H प्लस। मैंने कहा ठीक है सर, बोल तो रहा है सर, बोल तो रहा है। क्या बोल रहा है? H प्लस ये बोल रहा है कि सर अपन जानते हैं
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब उस पर भी प्लस साइन आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो सर ये भी चला गया, बेचारे के पास ऑलरेडी एक ही था और वो भी लूट खाया अपन लोग, वो भी छुड़ा लिया। इसको प्रोटॉन कहा जाता है वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, तो इसको प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? प्रोटॉन। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो ये हो गया भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ही नहीं। सॉरी, पहली बात तो एक बात बताऊं मैं, आप इनको कंपाउंड्स मत लिखिए, है ना, स्पीशीज वर्ड यूज करिए, वो वर्ड ज्यादा अच्छा है ना, स्पीशीज वर्ड यूज ठीक है, स्पीशीज वर्ड यूज करिए, क्योंकि अभी ये कंपाउंड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, अभी एटम्स आयंस ये सब है, तो स्पीशीज वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो भैया ये तो किसी को दे नहीं पाएंगे, हाँ ये ले सकते हैं, तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दिख रहा है। और अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको कहेंगे लुईस एसिड। क्या कहेंगे अपन? लुईस एसिड। बताओ क्या कहेंगे इसको अपन? लुईस एसिड। जल्दी देखो सर जल्दी देखो, क्या कहेंगे इसको अपन? लुईस एसिड। जल्दी, डन। क्या कहेंगे इसको अपन? लुईस एसिड। जल्दी देखो इसको, चलो इतना नोट डाउन करो, फिर आते हैं अपन फोर्थ वाले पे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आते हैं अपन फोर्थ वाले पे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। डन, जल्दी बढ़े आगे, चलो फोर्थ पे आ जाएं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर? BCl3। मैं चाहता हूं बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना, पता है। अब मैं स्ट्रक्चर कहां बनाऊं? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर। बेटा मैं आपको हर क्वेश्चन करा रहा हूं। बोरॉन क्या होता है? 5 5 मतलब 2,3। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, क्लोरीन के आखिरी में कितने होते हैं? 7। लेकिन हमें एक ही दिखाना है, क्योंकि उसको एक ही चाहिए होता है। तो क्लोरीन कहता भैया मेरा तो एक का काम है, मैं एक ले लेता हूं। तो उसने कहा ठीक है भैया, ये देखो। अब बोरॉन कहता भैया आपने लिया तो हम भी आपसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस गोले में? सर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल ने यह कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके आखिरी में 8 होने चाहिए। 8 में अगर देखा जाए तो 2 की कमी है, मतलब कंफर्म ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। अच्छा, अगर आप चाहते तो यहां लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड है हमारा, लेकिन अपन अभी भी स्पीशीज लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और अगर ये हो गया तो ये एक्सेप्ट करेगा भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो इसको अपन कहेंगे लुईस एसिड। तो पहले वाले 2 लुईस बेस और बाद वाले 2 लुईस एसिड। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो भैया, जल्दी चेक करो। डन, चेक करो, फुर्ती से चेक करो, मजा आ जाएगा। जल्दी चेक कर दो एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी, ठीक है। तो ये दोनों आपके लुईस बेस और ये दोनों आपके लुईस एसिड्स। हटा दूं? हटा दूं? ठीक है, ये देखो, पढ़ो। हाइड्रोक्सिल आयन, आप उसको पूरा पढ़िएगा भैया, लुईस बेस है ये, क्योंकि ये क्या करेगा? डोनेट करेगा लोन पेयर। फ्लोराइड आयन क्या होगा? लुईस बेस, क्योंकि ये भी डोनेट करेगा लोन पेयर। अब प्रोटॉन मतलब H+, लुईस एसिड है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा किसी भी लुईस बेस से। BCl3 क्या है? लुईस एसिड, क्योंकि ये भी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर। चलो, क्लियर है? क्लियर है? देख लो,
क्लियर है भैया? पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी 15 हो गया मेरे हिसाब से तो सर, है ना? 15 हो गया मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल एक तरफा। ये देखिए 15 अपन ने खत्म कर लिया बिल्कुल शानदार तरीके से। डन। चलो भैया नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार पढ़ो बेटा। पहले कोशिश पूरी क्या करो कि आप पढ़ लो उसको अच्छे से, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत की बात आएगी तो फिर मेरे को भी दिक्कत लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज दिस, व्हाट इज इट्स पीएच? तो उसका पीएच क्या होगा? ठीक है सर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना दे दिया? 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलार। ठीक है, आपसे पीएच मांग रहा है, आपसे पीएच मांग रहा है। पीएच बोले तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, पहली बात तो आयंस नहीं लिखते, सिर्फ माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस कितना दिया है? अब यहां पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लगती है। पहली प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा सर? लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। मैंने कहा ठीक है सर, तो माइनस को बाहर ही रहने दो, अपन अंदर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग 3.8। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा लॉग 10 की पावर -3। क्या बोलती है पब्लिक? यहां तक, यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं। एक और फॉर्मूला होता है बेटा, क्या आप सभी को पता है? लॉग m की पावर n, तो n आगे आ जाता है n लॉग m। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, सर बिल्कुल होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 3.8 प्लस, तो ये ऊपर है तो ये आगे आ जाएगा -3 लॉग 10। दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, माइनस लॉग 3.8 और -3, ये जो log 10 होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ इतना होगा। अब बात आती है सर log 3.8 कितना होता है? तो सर सुनिए, आपने हमको log 4 बताया था जो 0.6 था। अब ये कितना है? log 3.8, तो ये थोड़ा सा कम होगा। लेट सपोज मैं मान लेता हूं, थोड़ा सा कम करना है ना, ये लो 4 से ये 2 पॉइंट कम किया, मैंने भी 2 पॉइंट कम कर दिया बस। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वही होगा। अब माइनस को इनटू अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.58। और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2.42 ये आपका पीएच, 2.42 ये आपका पीएच। क्या बोलते हो? 2.42 ये आपका पीएच। चेक करो पहले, बताओ 2.42, कोई दिक्कत यहां तक? 2.42 यहां तक कोई तकलीफ? 16 क्लियर, 16th क्लियर, 16th क्लियर। डन 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 डन। अभी मैं चेक करवाऊंगा कितना आ रहा है। 2.42 एक बार चेक करें। देखिए 2.42। अब पता है पीएच, आपको पता होगा पीएच पता है ना, 0 to 14 होती है वैल्यूज, 0 to 14 होती है वैल्यू, बीच में आता है अपने पास 7। तो अगर देखा जाए तो 0 से 7 इसको अपन पता है क्या कहते हैं? 0 से 7 अपन कहते हैं, ये मान के चलो एसिडिक, और 7 to 14 जो होता है उसको अपन कहते हैं बेसिक।
क्या कहते हैं अपन, बेसिक। तो बात ये आ रही है 0 से 7 में एसिडिक होता है, तो 2.42 जो है ये कहलाएगा आपका एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। कैसा सर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, जल्दी, एसिडिक इन नेचर। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 16 खत्म, बढ़िया सुंदर तरीके से। मैंने कहा था डरने की बात नहीं है सर, हो जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी, पक्का हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ये देखो, यही अपना आंसर है। अब चलते हैं सर जी, 16 हो गया, अब चलते हैं 17 पे, आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है सर ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ इतने मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब आधे लोग को ये लगता होगा HCl का सॉल्यूशन है तो HCl पानी में गया होगा, H+ बनाया होगा, Cl- बनाया होगा, पक्की बात है क्या नहीं है? हाँ। तो अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है 10⁻⁸, तो डेफिनेटली H+ का भी 10⁻⁸ होगा, यही लगा होगा आप लोग को। हाँ, और अगर इससे pH निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, मतलब pH आ गया कितना, 8 आ गया pH। लेकिन सर ये आंसर नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप यहां देखो तो उसने सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन बोला है तो उसमें डेफिनेटली HCl के साथ कुछ और भी है, और HCl के साथ कुछ और भी है, कुछ नहीं बताया तो फिर होगा यहां पर पानी, और हम जानते हैं पानी के अंदर भी H+ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर होते हैं, होते हैं। तो अकेला यही H+ थोड़ी होगा, पानी के भी H+ होंगे, तो वहां से भी H+ आएंगे तो pH इससे थोड़ी निकल पाएगा। तो ये बात पहले समझना आपके लिए जरूरी है कि वहां पर जो H+ है वो सिर्फ और सिर्फ HCl के वजह से नहीं है, वहां पर वो H+ आयंस पानी से भी आया। जैसे लेट सपोज अगर मैं HCl को ले लूं तो यहां से मेरा आ गया H+ और Cl-, वेरी गुड। लेकिन जब ये पानी भी डिसोसिएट होता है तो आप जानते हो ना, ये बनाएगा H+ और OH-, सेल्फ आयोनाइजेशन अपन ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये पूरा टोटल कहला के, ये टोटल H+ आयंस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टोटल H+ आयंस, टोटल H+ आयंस क्या कहलाते हैं? टोटल H+ आयंस ये कहलाते हैं अपने। और जिसको अगर मैं और अच्छे से बात करूं तो ये क्या होगा सर, इसका दिया हुआ था 10⁻⁸, तो डेफिनेटली ये भी 10⁻⁸ होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना होगा। लेकिन ये फिक्स है जितने H+ होंगे उतने ही OH- होंगे, तो लेट सपोज इसको मैं X मान लेता हूं, तो ये भी X होगा। तो टोटल H+ आयंस कितने हो जाएंगे सर? 10⁻⁸, ये तो फिक्स है, और प्लस X, ये होंगे टोटल H+ आयंस, होंगे कि नहीं? ये और ये, इसको मैंने X मान लिया तो ये हो गया 10⁻⁸ प्लस X, ये टोटल H+ आयंस है। और ये निकाल पाओगे तभी आप pH निकाल पाओगे। तो सिर्फ इस अकेले से नहीं, हमें पहले X की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा? X की वैल्यू को। अगर अपन X की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक चीज जानते हो, KW होता है ना, आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या होता है? H+ और OH-, यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल यही होता है, यही होता है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 10⁻⁻14, ये तो फिक्स होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसी को यूज करेंगे। अगर आप देखें तो H+ कितने हैं मेरे पास? टोटल H+ वहां पर कितने हैं सर? ये लिखा है नीचे, 10⁻⁸ प्लस X, यही होगा। और OH- कितने हैं मेरे पास? X, यही होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻14। तो यहां से X सॉल्व हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। 10⁻⁻14 इक्वल्स टू, X को इंटू करो, X इंटू 10⁻⁸ और प्लस X²। लो, मैंने कहा मैं जिससे भग रहा था वही चीज आ गई। फिर क्या आ गई सर? फिर से क्वाड्रेटिक। तो X² और यहां पर प्लस में X इंटू 10⁻⁸
और ये माइनस 10 की पावर माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वही करना पड़ेगा आपको। फिर क्या करना पड़ेगा सर? ए बी सी, जैसे ए 1 हो जाएगा, बी आपको दिख रहा है कि 10 की पावर माइनस 8 और सी कितना है माइनस 10 की पावर माइनस 14। तो यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए और निकालिए। ये समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेन कंसेप्ट था। जिसको ये क्लियर हो गया ना, बस अपन जंग जीत गए। क्योंकि सर वहां बहुत डाइल्यूट है, वहां पर बहुत डाइल्यूट है, और डाइल्यूट है तो पानी होगा, पानी होगा तो पानी ने भी H+ आयंस दिए होंगे। ये कंफर्म बात है कि पानी ने भी H+ आयंस दिए होंगे, डेफिनेटली दिए होंगे, ये बात मान के चलो आप, डेफिनेटली दिए होंगे, ये बात मान के चलो आप। बिल्कुल 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 डन 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 डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर है तो बताइए। डन हुआ? क्लियर? चलो इसको मैं पीछे दिखाता हूं। ये देखो वाटर के लिए अपन जानते हैं KW 10 की पावर माइनस 14 होता है क्या नहीं होता है? ठीक है। फिर ये देखिए HCl भी टूट रहा है हमारे पास H+ और Cl- में। तो ये देखिए अब यही सेम चीज अपनी आई अभी, इसको ये माना मैंने H+ को, ठीक है, और फिर यही रखा मैंने, तो यही वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी? सर यही इक्वेशन आई थी कि नहीं आई थी? चेक करना है क्या इक्वेशन? मुझे वापस पीछे ले जाना पड़ेगा सब कुछ। ये देखो मुझे सब कुछ पीछे ले आना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। मैं भाई मैंने कहा क्या, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा जो अपन ने अभी पढ़ा, हर चीजें आप चेक कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच करिए, क्या यही नहीं थी? बस मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि सर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतना कैलकुलेशन अपन नहीं। देखिए x² 10 की पावर माइनस x इंटू एक्स माइनस 10 की पावर माइनस 14। बिल्कुल सर। अब ABCD निकाल लीजिए, और यहां से x सॉल्व हो क्या आ गया? x सॉल्व हो क्या आ गया? कितना आया x ये बताओ? 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस 8। ये देखो ये दिख रहा है x। पता है इन क्वेश्चंस में थोड़े से अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े से अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूं यहां से x मिल गया, अब निकालो H+ का कंसंट्रेशन, अब निकालो H+ का कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर माइनस 8 प्लस x, 10 की पावर माइनस 8 प्लस x क्या है सर? ये 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं कहता हूं इसमें से कॉमन निकल सकता है, 10 की पावर माइनस 8 निकल जाएगा, और फिर उसके बाद ये 1 प्लस ये, तो ये आएगा 10.5। मैं कहता हूं बेटा इतना थोड़ा सा जल्दी करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन के लिए, बाकी आप पूरा लेना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, और ये कितना मान लिया मैंने? 10, तो इसकी पावर 1, कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 7। बचेगा कि नहीं बचेगा ये बताओ पहले, ठीक है? ये आ गया H+ का कंसंट्रेशन। बस यहीं पर लगाओ pH, जस्ट pH, यही होगा। तो ये 7 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, और log 10 कितना होता है? 1, तो pH कितना आ रहा है? 7 आ रहा है सर। और अगर इनका चेक करें तो इनका देखिए 6.98, अगर आप इसको 10.5 लेते तो अपन का 6.8 आ जाता, 6.5 आ जा 6.98 आ जाता, क्योंकि 10.5 का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब pH कम। अपन ने 7 निकाल के दिखाया, और इनका कितना आ रहा है? 6.98, क्योंकि मैंने यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, यहां पर मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो। बिल्कुल आसान चीज, एक नंबर चीज। जल्दी बोलो, कोई भी तकलीफ हो तो जल्दी बोलो। डन हो गया?
क्लियर है? क्लियर है? जल्दी सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करवा के बताया मैंने आपको, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आपको आनी नहीं चाहिए थी। क्लियर है? डन। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पीएच आ गया 6.08। मैंने कहा ना, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, प्रोसीजर में कोई गलती नहीं होती सर, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो चलता है, क्योंकि आपके पास समय होता है, मुझे सारे क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है, और अगर क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है तो थोड़ा कैलकुलेशन का आपको समझना पड़ेगा सर। ठीक है, ये पीएच आ गया। अब पता, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर पीओएच निकालो, तो मैंने कहा भैया हम जानते हैं पीओएच प्लस पीएच कितना होता है, 14 होता है, ये टोटल हमारा वो होता है। तो अब अगर आप देखें तो पीएच कितना है, 6.98। ओके, तो एक काम करो, पीओएच निकालना है ना, जैसे अपन लेते हैं ना माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यहां होता है माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, तो ये हो जाएगा 14 माइनस पीएच, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6.8, 14 माइनस 6.8, तो ये हो जाएगा 7.02। ये आ गया पीओएच, ये आ गया हमारा पीओएच। देखो एक बार देखो, हमारा आ गया पीओएच। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन, एक नंबर डन। सर जी बढ़िया तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है सर जी, डन डना डन 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 डना डन। ठीक है, एक बार एक दिल बना दो, ठीक है, एक बार एक दिल बना दो। कर लिया स्क्रीनशॉट जल्दी? तो इस तरीके से अपन पीओएच निकाल सकते हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो आगे। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है जरा समझिएगा बढ़िया से। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स इतना सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट H2O पॉजिटिव F माइनस एंड HF इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। ठीक है सर, इसमें आपसे पता है दो चीजें पूछी है, नहीं तीन चीजें पूछी है। पहला तो पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जो कि अल्फा होता है। पहले तो आप बताइए क्या क्या दिया हुआ है। सर उसने आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, किसका, HF का। सर जब HF की मैं बात करता हूं ना तो H पॉजिटिव और F माइनस ये बनता है सर, ये होगा मेरा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 ये। ठीक है, अब मैं वाटर को भी जानता हूं, वाटर भी टूटता है भैया, सॉल्यूशन में वाटर भी होना चाहिए। तो वाटर क्या करता है सर, वाटर बनाता है H3O पॉजिटिव और साथ ही साथ OH माइनस। इस हिसाब से देखें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 10 की पावर -14, और अगर आप यहां से देखें तो इस हिसाब से तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब मेजरली जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन वाली बात आ रही है वो सिर्फ कौन डोनेट कर रहा है, हमारा HF। ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर हुई सर। और निकालना क्या है, अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा क्या होता है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है अल्फा। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने कहा ठीक है सर, निकाल देंगे, डरते थोड़ी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल देंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, अब बात को समझो जरा, बात को समझो जरा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझोगे तो बहुत आनंददायक होगी बात। कैसी होगी, आनंददायक होगी। कि सर अल्फा कैसे निकालें, आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो दिया है 0.02। सर देखो क्या हुआ होगा, जरा कहानी को थोड़ा सा घुमाते हैं। अगर मैं कहानी को घुमाऊं तो HF होगा, वो पानी से मिला होगा, वहां से H3O पॉजिटिव आयंस तैयार हुए होंगे और F माइनस, यही हुआ होगा। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, मैं इनिशियली की बात कर रहा हूं। इनिशियली HF कितना दिया हुआ है, HF कितना दिया हुआ है इनिशियली, 0.02। ठीक है, तो ये 0, ये 0। लेकिन अब मान लो कुछ टूटा, कुछ मतलब कितना,
अल्फा, अल्फा को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहां पर, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कुछ तो टूटा। अब वो कितना टूटा भैया, इसी का कुछ पार्ट टूटा होगा, तो 0.02 इंटू अल्फा, ये भी सेम 0.02 अल्फा, ये टूटा होगा, है ना। उसी कंसंट्रेशन का कुछ पार्ट टूटा होगा, कुछ पार्ट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी हो। तो यहां कितना होगा सर, जितना टूट गया होगा उसको माइनस कर दो, तो इसका टोटल था 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। अब आप देख लो सर, बिल्कुल यही होगा। तो सर अब हम जानते हैं हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के ए, सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में यही है 0.02 अल्फा, और दो बार है, दो बार है ना प्रोडक्ट में, क्योंकि एक ये और एक ये है क्या नहीं है, तो दोनों का स्क्वायर अपॉन 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, यही होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर अब आप देखो ऊपर मैं इसको ऐसा लिख दूं और नीचे से 0.02 कॉमन निकाल लूं, तो 1 माइनस अल्फा, और एक से एक कैंसिल हो जाएगा। बहुत सही जा रहे हो सर, एकदम कैलकुलेशन बैठ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और के ए की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी है के ए की वैल्यू, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। लो सर फिर समझ गए, फिर लफड़े हो गए। क्यों लफड़े हो गए सर, सर फिर क्वाड्रेटिक में गाड़ी फंस जाएगी भाई, गाड़ी फंसेगी क्वाड्रेटिक में, आप चेक कर लो। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये 1 से इंटू फिर माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अल्फा, लेके आओ भैया सबको इस साइड, तो ये आएगा 0.02 अल्फा स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अल्फा, और ये माइनस में हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सर ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अच्छी बात है। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करके अल्फा फाइंड आउट करना है। दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाली लेनी है। हमें कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली। यहां तक समझ में आया, पहले तो ये बताओ यहां तक आया कि नहीं आया। यहां से हमने ये पता कर लिया कि वाटर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, वाटर के ज्यादा H+ आयंस तो नहीं है, लेकिन उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमने हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट से ये पता लगा लिया नहीं उसका नहीं है, तो जो H+ आयंस है वो हमें यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा, ये आ जाएगा। जैसे यहां से अल्फा मिलेगा, इससे इंटू करूंगा, H+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो ये आपको करना है सर, ये नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये नहीं करूंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं जल्दी। थोड़ा इसको छोटा किया जा सकता है। चलो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं हटाता हूं इसको, फिर मैं हटाता हूं तभी मजा आएगा, फिर मैं हटाता हूं तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल शानदार तरीके से। ये देखो, देखा इनने वही के डब्ल्यू, के ज्यादा है भैया, सिंपल सी, तो मेन रिएक्शन यही होगी। तो इनकी मेन रिएक्शन क्या हुई, यही हुई, यही अपनी मेन रिएक्शन थी। अब वही इनिशियल फाइनल वाला खेलेंगे, ठीक है, जल्दी। ये देखो, फिर वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे यही लिया। इक्विलिब्रियम पे इतना माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए यही फाइनल आया था अपना भी, यही आया था क्या नहीं आया था। इसके हिसाब से अपन ने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया, ये देखिए इस तरीके से कुछ आया, यही हुआ था अपना भी, सेम सेम अपना भी यही आया था। के रखा, फिर मैंने यहां से इसको सॉल्व किया, तो आगे देखो अब, फिर आगे रख के इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या यही है, इक्वेशन क्या यही है, हाँ इक्वेशन क्या यही है, इक्वेशन क्या यही है, ये बताओ पहले।
अच्छा, अब एक बात समझिएगा मेरी जरा आप, हाँ एक बात समझिएगा पहले मेरी जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले इतना देखिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं पहले तो ये बता दो, यहां तक एक बार क्लियर है कि नहीं पहले तो इतना बता दो। चलो हुआ इतना, अब देखो आगे, आगे जैसे देखेंगे अपन तो सर आपको ये वाली इक्वेशन अलग दिख रही होगी, सर हमें तो अलग इक्वेशन दिख रही है और आपकी इक्वेशन अलग आई है। मैंने कहा नहीं भाई, इनने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 0.02 से डिवाइड लगा दिया। तो यहां 0.02 का डिवाइड लगाओगे 1 आ जाएगा, इधर 0.02 का लगाओगे 1.6 इंटू 10 की पावर -2, इधर पे 1.6 इंटू 10 की पावर -2, तो उनने बस आगे का वो हटा दिया। और अगर मैं इसमें 0.02 इंटू कर दूंगा तो वही आ जाएगा। तो आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से सेम ही आएगा। और अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, है ना, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी भैया 0.12 पॉजिटिव और एक आएगी -0.12। तो अपन कौन सी लेते हैं, प्लस वाली। तो ये अपना पहला आंसर हो गया सर, यही मांगा था उनने अपन से, यही मांगा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अपन ने पहला आंसर दे दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जल्दी देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे तो मजा आ जाएगा। देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपन को निकालना है H प्लस का कंसंट्रेशन, किसका निकालना है, H प्लस का। तो सर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा। C कितना दिया हुआ है 0.02 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा 0.12। बस इसको सॉल्व करिए, आपकी आंसर्स आना चालू हो जाएंगे, आपके आंसर्स आना चालू हो जाएंगे भैया, है ना। आपको चाहिए था ना 3 लोग का कंसंट्रेशन निकालना है, आपको कितने का निकालना है, 3 लोग का। मैं बताता हूं किस किस का। देखिए आपको H प्लस का मांगा था, आपको F माइनस का मांगा था और आपको HF का मांगा था। इन तीनों का मांगा था इक्विलिब्रियम पे। तो तीनों का बताता हूं सर, इसका तो सेम ही होगा जो इसका होगा, 0.02 इंटू 0.12 यही होगा ना, चेक करो जाके। और ये क्या था, HF क्या था सर, HF था 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, यही था क्या नहीं था, हाँ यही था, यही था भैया, यही था यही था, यही था। तो ये हो जाएगा 0.02 माइनस 0.02 इंटू 0.12। बस ये 3 आंसर्स निकाल लीजिए, आपका सॉल्व हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3। ये किसका कंसंट्रेशन आ गया, H प्लस का। किसका आ गया सर, H प्लस का। अब सेम फ्लोरीन का भी यही आएगा, फ्लोरीन वाले आयन का, फ्लोराइड आयन का भी यही आने वाला है। ये देखिए, ये फ्लोराइड आयन का आ गया, किसका आ गया, फ्लोराइड आयन का। एक मिनट में सबको पूरा सेटल कर दूंगा भाई, आप रुकिए तो थोड़ा, पूरा सेटल कर देंगे, 2 मिनट के लिए रुकिए बस। ये देखिए दिख रहा है। अब ये HF का कितना आएगा सर, सॉल्व करो इसको, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये मिलेगा आपको, छोटू पेन आ जाए, छोटू, हाँ 17.6 इंटू 10 की पावर -3, ये आएगा, ये आएगा बिल्कुल, ये आ गए भैया तीनों। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, फर्स्ट वाला। उनने कहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर उनने कहा था इक्विलिब्रियम पे सबके कंसंट्रेशन निकालो, H प्लस F माइनस HF, ये तीनों निकाल दिए। इसको भी डब्बे में रख दो कि आपके लिए आसानी हो, आपके लिए आसानी हो, इसको भी डब्बे में रख दो, ये लो। अब तीसरा बाकी है pH निकालना। पहले इतना कर लो, फिर मैं pH और निकाल देता हूं। पहले इतना कर लो कि फिर मैं pH और निकाल देता हूं। चलो पहले इतना कर लो, फिर मैं pH और निकाल देता हूं बढ़िया तरीके से। हो गया, डन। इतना हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अपन pH कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बढ़िया आएगा pH,
सर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे तो फंसते चले जाओगे। मैंने हमेशा कहा है जब भी इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं ना भाई दिमाग पूरा खोल के चलना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो करें, आगे करूं, ठीक है। पीएच निकालना है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस होता है, ठीक है। अभी H प्लस का कंसंट्रेशन आपने निकाल लिया था इक्विलिब्रियम पे, कितना था सर जी, माइनस लॉग 2.4 इंटू 10 की पावर -3, यही है, ठीक है सर। यूज करिए सर लॉग m इंटू एन, बहुत शानदार सर, अपन ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पढ़ा था आपने। दूसरा क्वेश्चन था आज का, लॉग 2.4 प्लस लॉग 10 की पावर -3, बहुत शानदार सर। ये तो आपने पढ़ाया था लॉग m की पावर n, तो n भी आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 2.4 प्लस -3 लॉग 10, लॉग 10 क्या हो जाता है 1, लॉग 10 क्या हो जाता है 1, अगर log 10 1 हो गया तो ये -3 हो जाएगा, और फिर माइनस को अंदर इंटू कर दो, तो माइनस लॉग 2.4 प्लस 3, log 2.4 कितना होता है सर जी, log 2 कितना होता है सर जी, log 2 होता है 0.3। अब भैया log 2.4 ढाई के आसपास हो रहा है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इससे आगे होगा, फिर ये जो वैल्यू होगी थोड़ी आगे होगी, ये मान लेते हैं 0.38 मान लो, चलो है ना, ये थोड़ी सी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। तो अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.62, ये पीएच आ रहा है 2.62, चेक कर लीजिए सर, ये पीएच आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व, 2.62, देखिए जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी, डन, पक्का, जल्दी बताओ, हो गया, क्लियर है, 2.62, 2.62, 2.62, चलो 2.62, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। द pH ऑफ 0.1 मोलार मोनोबेसिक एसिड इज 4.5, मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसमें से एक ही H प्लस जाता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज H प्लस A माइनस HA एट इक्विलिब्रियम, वही क्वेश्चन है पूरा। ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Ka एंड pKa ऑफ द मोनोबेसिक एसिड। पहले हमें यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है सर कर लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। जल्दी इसका देखो कैसे करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ तो करा जा सकता है, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर पहले इसका निकालते हैं पीएच, देखो पीएच कितना बोल दिया उसने 4.5, तो इसका पहले निकालते हैं अपन H प्लस का कंसंट्रेशन। क्या निकालते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन, तभी काम हो पाएगा। चलिए तो सर कोशिश करें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने की। सर सबसे पहले तो क्या है, पीएच दिया हुआ है कितना 4.50, ठीक है। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, यही होता है बेटा। क्या होता है कि अगर इस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना होता है, पता है इसकी वैल्यू आपको देगा, आप टेंशन मत लो बेटा, जब भी एंटी लॉग वाला क्वेश्चन आता है ना आपको वैल्यू देगा, वो कुछ भी कर लो आप किसी भी हाल में। इसको निकालने का तरीका क्या होता है पीएच को, सर तो अगर अपन यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते ना तो ये 10 की पावर में चले जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है 10 की पावर में माइनस पीएच लिख दो, इस तरीके से माइनस लॉग है ना तो माइनस पीएच लिख दो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4.5, क्या हो जाता है 10 की पावर -4.5। बेटा ये गिवन होता है, उनने अभी नहीं दिया लेकिन आपको पेपर में गिवन रहेगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं बेटा, आएगा गिवन, टेंशन नहीं लेना है। तो ये होता है 3.16 इंटू 10 की पावर -5, ये अपना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ना। यहां तक आपको नहीं घबराना है, ये आपको गिवन मिलता है। पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ये वाला पार्ट आपको गिवन मिलता है, नहीं डरना है आपको, डरना नहीं है, डरोगे तो ही दिक्कत है सर, इसलिए डरने वाला काम तो करना ही नहीं है, बाकी सारे काम अपन देख लेंगे, डरने वाले काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने कहा डन,
चलो डन 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 डन, ये आ गया अपना H प्लस का कंसंट्रेशन 3.16 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब अपन जानते हैं हमारा जो बेसिक है वो, सॉरी हमारा जो एसिड है वो मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब जब भी हम उसको पानी में डालेंगे तो वह एक H प्लस देगा ये बनाएगा, यही होगा सर। इनिशियली अगर आप देखें तो ये कितना दिया हुआ है 0.1, तो ये 0 ये 0, ये इनिशियली की बात है। ठीक है, उसका पीएच दे दिया इक्विलिब्रियम पे भैया, इक्विलिब्रियम पे पीएच दे दिया तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया 3.16 इंटू 10 की पावर -5, तो इसका भी इतना ही आया होगा है ना, इसका भी उतना ही आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका कितना आया होगा HF का, सब तो इतना माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं ना, जब आप इसको माइनस करोगे ना बेटा, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि लगभग आप इसको 0.1 ही मान लोगे, लगभग आप इसको 0.1 ही मान लोगे। ये वैल्यू बहुत छोटी है सर, पता है कितनी है 0.1 2 3 4, ये है ये। अब इसको माइनस करो 0.1 में से सर, क्या मतलब है, ये 0.1 के बराबर ही आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बोला। ठीक है, और ये F भी इतना ही होगा, जब ये इतना बना है तो ये भी इतना ही टूटा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर उसने पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा था कैलकुलेट द स्पीशीज H प्लस A माइनस और HA, इक्विलिब्रियम पे इनके कंसंट्रेशन बताइए। तो ये इक्विलिब्रियम पे इसके कंसंट्रेशन है, काय पे इसके कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पे। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम पे ही इसके कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पे HF का कंसंट्रेशन ये रहा, इक्विलिब्रियम पे H प्लस का कंसंट्रेशन ये रहा, इक्विलिब्रियम पे F माइनस का कंसंट्रेशन ये रहा। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये पहला हो गया। फिर क्या बोल रहा है, हमें Ka निकालना है। तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में यही लोगे, यही आएगा ना प्रोडक्ट में, तो इन दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर रिएक्टेंट में कौन है, HF, वाटर तो लेते नहीं है, तो यह आ जाएगा 0.1 0.1। मैंने कहा सॉल्व करो, मैंने कहा सॉल्व करो, 3.16 का स्क्वायर इंटू -10, एक ऊपर जाएगा -9, ये आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, ये आने वाला है आपके पास। ठीक है, आप करके देखो, आप इंटू करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिंदास तरीके से 3.16 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, करके देख लेते कितना आता है। 6 6 36, 9 6 3 18, ठीक है, 1 का 6 1 3 3 6 फिर ये 3 6 18, 1 ऊपर 4 और 3 3 9, तो 9 6 15, एक ऊपर 8 8 16 17 18, एक ऊपर 4 3 7 8 9, कितना आ रहा है 4, 9.9। इसको लगभग हम 10 मान सकते हैं, 9.9 लगभग हम इसको 10 मान सकते हैं। 10 इंटू 10 की पावर -9, तो सर ये 10 की पावर 1 हो गया, तो कितना बचेगा 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, ये हमारे पास आ गया Ka, ये आ गया हमारे पास Ka। सेकंड वाला आंसर भी आ गया, आपको Ka चाहिए था, Ka भी निकाल दिया। अब अगला क्या था सर, एक मिनट, Pka निकालना है। क्या निकालना है, Pka, तो वो भी इजी है सर। Pka कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला बताओ सर, माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो माइनस लॉग Ka कितना है 10 की पावर -8। अरे सर अब तो हम समझ गए, m की पावर n, n आगे जाएगा -8 हो जाएगा, log 10 1 होता है, तो ये आ गया Pka 8, ये आ गया Pka 8, चेक कर लो सर, ये आ गया Pka 8, चेक कर लो सर, चेक कर लो, Pka 8 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से Pka 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन, क्या सर, डन। क्लियर, क्या है, क्लियर, चलिए डन। चलो 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 आगे बढ़े।
आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप बोलो तो अपन आगे बढ़ जाते हैं बिंदास तरीके से और फटाफट चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पक्का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देख रहा हो सर क्वेश्चन नंबर 20। बेटा देख रहे हो क्वेश्चन कितने बड़े हैं, क्वेश्चन कितने बड़े हैं। अपन इन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते सर ऐसे बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए अपन, ठीक है। किस पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पीएच ऑफ इथेना सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज दिस। डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। परसेंट डिसोसिएशन ऑफ HOCl। पहले सर HOCl को लिखो तो किसके साथ कर रहे हैं? पानी के साथ, ठीक है। तो ये H प्लस दे देगा इसको, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या H प्लस भी अकेला लिखोगे तो भी चल जाएगा। और ये क्या बचेगा? ClO माइनस, ये यही होगा बिल्कुल, ठीक है सर। सर इनिशियली इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है? बेटा ये लाइन सीख गए ना, बस काम हो जाता है। इनिशियली इसका दिया हुआ है 0.08, तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। सर इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है? वही तो नहीं दिया सर, वही तो निकालना है। तो लेट सपोज इक्विलिब्रियम पे ये x हो गया होगा, ये भी x हुआ होगा क्योंकि बराबर ही है, जितना ये बनेगा उतना ही वो बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.08 माइनस x, यही होगा अपना, ठीक है। अब अपन इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसका? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka। क्या होता है Ka? जल्दी बताओ सर जी। ये इनटू प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? ये HOCl, ठीक है। अब यहां पर क्या है? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन HOCl कितना हो जाएगा? 0.08 माइनस एक्स, 0.08 माइनस एक्स, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है, कितनी दी है? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल्स टू, यह आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस एक्स। अब एक चीज होती है सर, x बहुत छोटा है, x जो है टूटा बहुत छोटा है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.08 इज मच ग्रेटर देन x। तो अपन इसकी जगह 0.08 माइनस एक्स की जगह अपन ले सकते हैं 0.08, है ना, इस तरीके से। नहीं तो भैया क्वाड्रेटिक में फंसती इक्वेशन, काय में फंसती? क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो ये करते, ज्यादा फर्क नहीं आता बेटा। 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08। ऐसा होता है सर, HOCl जो है ना वो इतना ज्यादा आपका डिसोसिएट नहीं होता पूरा, कि बहुत ज्यादा डिसोसिएट। अभी मैं निकाल के बताऊंगा, बहुत कम डिसोसिएट होता है। अगर बहुत कम डिसोसिएट होगा तो ये बनेंगे भी बहुत कम, ये बनेंगे बहुत कम, तो x की वैल्यू बहुत कम होगी। x की वैल्यू बहुत कम होगी तो फिर यहां से इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लगभग उसके बराबर ही होता है। तो हमने कहा ठीक है, तो यहां से एक काम करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 0.08, यही होता है। चलो थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करें तो आपको पता है 25 इंटू 8 कितना होता है? 2.5 इंटू 8 कितना होगा? 2.5 इंटू 8, 8 5 44, ऊपर 8 2 16, 4 20। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। रुको ना, हाँ 20 है। 20 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, तो इस हिसाब से आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसका अंडर रूट लगाऊं, अगर मैं इसका अंडर रूट लगाऊं स्क्वायर हटा के, तो मैं जानता हूं अंडर रूट 2 कितना होता है? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये देखो x, ये x की वैल्यू है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, चेक कर लो एक बार। 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3,
जल्दी चेक कर लो तो मजा आ जाए सर, जल्दी चेक कर लो तो मजा आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, डन। ये आ गया x, और क्या निकालना था सर? अच्छा, हमें तो परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, कितना टूटा है क्या टूटा है। ठीक है, ये हमारा x आ गया, मतलब हमें ये पता चल गया है कि ये कितना टूटा है, ये इतना टूटा है। तो x की वैल्यू मिल गई यहां पे 1.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, पहले इतना चेक कर लेते हैं, पहले इतना चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इतना चेक कर लेते हैं। चलो ये देखो, यही सेम अपन ने भी किया, x माना था इसको, फिर यहां सॉल्व करके यही अपना आया था। अभी चेक करो, 1.4 इंटू 10 की पावर -3, यही आया क्या नहीं आया? ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंट डिसोसिएशन। अच्छा, पता है परसेंट डिसोसिएशन में क्या करते हैं? पता है, इसमें होता है डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो चुका है, कितना डिसोसिएट हो चुका है अपॉन कितना टोटल लिया था इनटू 100 कर देना, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो डिसोसिएट कितना हुआ है सर? 1.4 इंटू 10 की पावर -3। मैंने कहा ठीक है, और आपने लिया कितना था? पीछे जाके देखो सर, लिया कितना था? इतना लिया था, आपके पास इतना ही था ना पहले टोटल। ठीक है, टोटल कितना था? इतना ही था, 0.08 और इंटू 100। ठीक है भाई, अब अगर आप ध्यान से देखें, प्यार से देखना बेटा, 2 हटाएंगे तो ये 10 की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और ये 8 को हटाऊंगा मैं, 8 को नॉर्मल करूंगा तो ऊपर 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर अगर 2 हो गया तो एक इससे कट जाएगा, एक इससे, तो ये हो जाएगा 14/8। कितना हो जाएगा? 14/8। तो 8 1 जा 8, और जैसे ही पॉइंट लगेगा तो ये बचेगा कितना? 6, तो 60 हो गया। 60 बोले तो 8 8 जा 64, 8 7 जा सर जी 1.76%। अब देखो सर कितना कम टूट रहा है, इसीलिए मैंने x की वैल्यू को नेगलेक्ट किया था। पूरा 100% में से 2% भी नहीं टूट रहा है सर, और अगर 2% नहीं टूट रहा तो मैं कैसे मान लू सर? अगर 2% भी नहीं टूट रहा है तो मैं कैसे इसको मान लू आगे? कैसे मैं इसको आगे मान लू अगर 2% भी नहीं टूट रहा है? तो फिर मैंने कहा ठीक है, 2% भी नहीं टूट रहा सर, आप चेक कर सकते हैं। परसेंट डिसोसिएशन पूछा था उसने आपसे। अच्छा, पीएच भी पूछा है भाई, पीएच भी निकालना है, तो एच है ना हमारे पास। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लो सर, ये एक आ गया हमारे पास, ये एक आ गया, फिर मैं पीएच और निकाल देता हूं, फिर मैं पीएच और कैलकुलेट करवा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पीएच और कैलकुलेट करवा देता हूं आपका मैं। ठीक है, चलिए सर H+ आयन कंसंट्रेशन, जो आपने x निकाला था वही हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन था। कितना था? 1.4 इंटू 10 की पावर -3। पीएच कैसे निकालते हैं सर बताओ? सर पीएच का फॉर्मूला आपने तो पढ़ाया है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस। मैंने कहा ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस, यही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला पढ़ाया। तो माइनस लॉग ऑफ 1.4 इंटू 10 की पावर -3, बिल्कुल ठीक है सर। प्यार से देखो, माइनस को अंदर इंटू कर लेते हैं, नहीं करो मत करो सर, प्रॉपर्टी लगाओ, log 1.4 प्लस log 10 की पावर -3, log 10 की पावर -3। अब मैं बार बार सॉल्व करा चुका हूं, हर बार थोड़ी इसको लिखूंगा, ये सीधा सीधा -3 हो जाता है। -3 अंदर होके हो जाएगा +3, माइनस log 1.4, यही होगा अपना। भाई मैंने माइनस अंदर इंटू कर दिया, ये माइनस था तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, और ये प्लस था तो अंदर आके माइनस हो गया। सर log 1.4 कितना होगा अब बताओ? सर देखो, log 1 होता है 0 और log 2 होता है 0.3 मान लो, तो इसके बीच का है 1.5, तो इसको क्या मान ले? 0.15 मान ले। ठीक है सर, 0.15 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.15, दिख रहा है?
0.15। तो यहां से पीएच कितना आ रहा है सर? सर पीएच कितना आ रहा है? 2.85। देख के बताओ पीएच कितना आ रहा है? 2.85। पीएच कितना आ रहा है? 2.85। देख के बताओ पीएच कितना आ रहा है? 2.85। पीएच कितना आ रहा है? 2.85। जल्दी चेक करिए 2.85। बिल्कुल बिंदास तरीके से 2.85। देखा 2.85 क्या है? 2.85। क्लियर है? टू पॉइंट 85 क्लियर है? जल्दी 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 जल्दी। चलो कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। तो ये देखिए यही आंसर्स हैं अपने, दिख रहा है ये वाले, बिंदास यही आंसर्स हैं अपने, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां पर। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो आंसर्स है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखिए आगे, The pH of 0.04 molar hydrazine solution is 9.7. Calculate the ionization constant of Kb and pKb. सर दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई। क्या बात आ गई सर? हमें निकालने को बोल दिया क्या चीज, कि भैया पीएच निकालना है आपको। क्या निकालना है? पीएच। मैंने कहा ठीक है सर, हाइड्राजीन है, समझ लेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है। लेकिन पहले पीएच, वही पीएच, और पीएच का तरीका मैंने अभी क्या बताया था आपको, भाई वो गिवन करेगा उसकी टेंशन मत लेना, आप उसकी टेंशन मत लेना। कितना दिया? पीएच 9.7, ठीक है। तो आपको पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। तो मैंने कहा सीधे आपका H प्लस आयंस मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 9.7। बस आपको इतना करना रहता है, इतना अगर आप करेंगे सीधे आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। लेकिन सर आपको क्या करना पड़ता है? ये कैलकुलेटर में डालना पड़ता है माइनस 9.7, इसीलिए आपको ये चीज क्या होती है? गिवन होती है सर। तो इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, आपके पास क्या हाइड्राजीन है? हाइड्राजीन का फॉर्मूला पता है किसी को? हाँ सर पता है ना, NH2 NH2। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो क्या हुआ सर? यहां से एक H प्लस निकल के इसके पास आ गया, तो ये बन गया NH2 और NH3 पे पॉजिटिव साइन बना, और यहां बना OH माइनस। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर, ये बना सर। अब बात ये आ रही है कि सर मेरे को तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आप मुझे H प्लस का क्यों दे रहे हो? मुझे तो OH माइनस का लगेगा ना। मैंने कहा बात सही है। तो मैंने कहा इसके लिए मेरे को किसी को याद करना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है? कौन है कौन है कौन है? सर जी वो KW था ना कुछ भैया जी। हाँ, H प्लस OH माइनस क्या था? 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14। मैंने कहा बहुत सही, मैंने कहा बहुत सही। तो अब अपन यहां से अगर OH माइनस निकाले तो क्या हो जाएगा सर? ये KW कितना है? 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय H प्लस कितना दिया? अरे गजब, ये देखो ये करना रहेगा आपको। जैसे ही आप ये करेंगे आपको यहां से OH माइनस मिल जाएगा सर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? OH माइनस। कितना मिल रहा है OH माइनस? ये देखिए सर, सर ये सारे कैलकुलेशंस हैं जो मैं नहीं चाहता कि इतने सारे मैं करूं। करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता है, इसीलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूं। 5.98 इसको 6 भी लिख सकते थे, लेकिन अपन ने कहा छोड़ो। ठीक है, ये मिल गया OH माइनस। मैंने कहा ठीक है सर, अब तो काम आसान हो गया, अब तो काम आसान हो गया, क्योंकि मेरे को OH माइनस मिल चुका है बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर डन, लेके आओ इसको OH माइनस को जरा यहां, ये लो, ये देखो।
अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, समझना जरा मेरी बात को, अगर मैं इनिशियल पे बात करूं, इनिशियल पे ये कितना दिया हुआ है 0.004, ठीक है, और ये 0, ये 0। लेकिन अगर अपन इक्विलिब्रियम पे बात करें इसका कंसंट्रेशन कितना आया 5.98 इंटू 10 की पावर -5, तो इसका भी इतना ही होगा 5.9 इंटू 10 की पावर -5। लेकिन इसका कितना होगा, माइनस करो 0.04 माइनस 5.9 इंटू 10 की पावर -5, ये होगा सर ये होगा। अब पता है इसको जब आप सॉल्व करोगे, पता है सर ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग इतना ही आएगा। हाँ कैसे करके देखो ना भाई, मैं तो आपको कहता हूं 0.004 माइनस सर 5 है, 5 का मतलब समझते हो आप, 1 2 3 4 5 9, ये कितना छोटा हो रहा है, तो ये लगभग वही आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले इतना देख लो, फिर मैं केबी निकालता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, केबी क्या है सर, केबी में क्या होगा, यही प्रोडक्ट्स अपॉन ये रिएक्टेड, तो ये कितना हो जाएगा 5.9 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 0.004। भाई मैं तो कहता हूं कि अगर ज्यादा तेजी में करना है ना कैलकुलेशन, तो मैं तो कह रहा हूं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लो भाई। मैं तो अप्रोक्सीमेशन करूंगा, नहीं तो बिना उसके तो दिक्कत हो जाएगी। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 10 की पावर -10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, यही होगा। मैं जानता हूं 4 9 36 होता है, तो 4 9 36 हो गया, और ये 3 ऊपर जाके नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां से केबी की वैल्यू जो आएगी 9 इंटू 10 की पावर -7, ये आ रहा है केबी। सर ये आ रहा है केबी, मेरे हिसाब से तो केबी ये आ रहा है, ये आ गया केबी 9 इंटू 10 की पावर -7। हाँ लगभग वही है, 9 इंटू 10 की पावर -7, इनका भी लगभग वही है। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इनका दिखा देता हूं। और अब पीके भी निकालना है, फट से निकाल लो, बहुत ईजी आ जाएगा। पीके भी निकालना है, फट से निकाल लो, बहुत ईजी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी पीके भी निकालना है, फट से निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा। जल्दी 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 फटाफट, थोड़ा तेजी में करेंगे। डन, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी में। चलो करते हैं स्टार्ट, करें। चलो एक काम करो, पीके भी निकाल दी तो बाद में चलेंगे। पीके भी क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ केबी, यही होता है। चलिए तो माइनस लॉग केबी कितना दिया हुआ है सर बताइए, 9 इंटू 10 की पावर -7, यही होगा। तो अब देखिए मैं कहता हूं सीधे डायरेक्ट इंटू घुस जाइए अंदर, log 9 माइनस का रहेगा प्लस नहीं, ये भी माइनस ही रहेगा, हाँ, माइनस लॉग 10 की पावर -7, ठीक है। -7 आगे आएगा तो +7 हो जाएगा, माइनस लॉग 9 और ये +7 आ जाएगा, 7 log 10 1 होता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। log 9 क्या होता है सर बताइए, log 9 निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। log 9 जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं, 2 आगे हो जाएगा तो 2 आगे आ गया, log 3 कितना होता है 0.4, तो लगभग मान लीजिए 0.8, तो ये आ रहा है 0.8, कितना आ रहा है 0.8, तो ये हो जाएगा -0.8 + 7, तो इट इज इक्वल टू 6.2, इट इज इक्वल टू 6.2। भैया पीके भी आ गया 6.2 के आसपास, पीके भी आ गया 6.2 के आसपास, बिल्कुल सर बिल्कुल, इतना तो अपन चल सकते हैं क्योंकि अपन अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। जल्दी कर लो भाई, भाई जल्दी कर लो फटाफट तेजी में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है।
डन, पक्का। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं बस। अब आने वाला है लास्ट। कोई रुकेगा नहीं भैया, लास्ट को और निपटाएंगे, फटाफट घर चलेंगे, ठीक है। डन, ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर -7 और ये आ गया अपना 6.2। चलो ये देखिए, चेक करते चलिए सारा। ये 9 इंटू 10 की पावर -7 अपना इनका आया 8.96 लगभग, और ये अपना ये है, ठीक है। डरना नहीं है, अपना 6.2 के आसपास आया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक्चुअल में बताऊं ना तो log 3 क्या होता है, फिर आप सुन लो मेरी बात। ये होता है और log 9 निकालोगे ना तो करो 2 से इनटू। मैं कह रहा हूं ना बेटा, मैं बस चाह रहा हूं कि ठीक है चलता है। 2 7 दा 14, 2 4 दा 8, 94, ठीक है। अब इसको उड़ाओ 0.94 को, किससे, -7 नहीं प्लस था, ये माइनस था, तो ये आएगा 6.06, ये आंसर होगा। मैंने 6.2 बताया, ये लीजिए 6.06 होगा। अब मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं प्रोसीजर पे ध्यान ज्यादा दे रहा हूं कि प्रोसीजर कोई गलत ना हो, आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, अप्रोच क्या लग रही है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर अप्रोच क्लियर नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत है। अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है सर, अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मान के चलिए, ठीक है। डन, डन, चलो नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। लास्ट क्वेश्चन भी है तो अच्छा तो हो गई। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सर आज इंटेक्स खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं बाबू, अभी एक और आएगा कल। हाँ, खत्म ही नहीं हो रहा है सर, इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस थे। अब देखो आज के में वैसे ही लंबा जा रहा है, मैं चाहता तो ये वाला क्वेश्चन अगले वाले में रख लेता, क्योंकि अगर अपन देखें तो ऑलरेडी अपन 80 मिनट्स के आसपास पहुंच चुके होंगे, 80 मिनट्स के आसपास पहुंच चुके हैं वीडियो में। अब ये क्वेश्चन खत्म होते होते बड़ा ही जाएगा, अब क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है कोई नहीं, होता है कभी कभी, होता है कभी कभी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच, इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया है अमोनियम क्लोराइड का और इतना दिया है अमोनिया का, आर प्रेजेंट। द पीकेबी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज 4.75। पीकेबी दे दिया है अमोनिया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, वही जो मैंने अभी आपको सिखाया। पीकेबी दिया है तो पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो कैसे निकालेंगे केबी, सर कुछ नहीं करते, 10 की पावर में माइनस में रख देते हैं 4.75 बस। लेकिन ये आपको निकाल के देगा भाई, ये आपको निकाल के देगा। मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूं, ये चीज आपको वो निकाल के देगा। 1.77 इंटू 10 की पावर -5, ये आपको क्या मिल गया सर, केबी मिल गया। क्या मिल गया सर जी, आपको ये केबी मिल गया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ओके सर, डन। तो अब क्या करें सर, देखो अमोनिया को जानते हो, पानी में डालो क्या होगा, H+ इसको दे देगा, ये बना लेगा अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर मैं इनिशियल लेवल पे बात करूं तो अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1। वाटर का तो कुछ नहीं, यहीं पर अमोनियम, ये जो है ना बेटा, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस। तो अमोनियम का कंसंट्रेशन यही है, तो ये हो जाएगा 0.2 मोलार। समझो, NH4Cl और अमोनियम का कंसंट्रेशन सेम है 0.2। अब लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये बताइए सर, ये आपको बताना है। अच्छा ये केबी वाला देख लें एक बार, ये सही है, केबी वाला कहां दिया हुआ है, रुको एक मिनट, कहां है केबी वाला, हाँ ये 1.7 इंटू 10 की पावर -5, वैल्यूज देख लेना बस एक बार। अब क्या होता है कि सर जैसे ही अपन इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो कुछ टूटा होगा, कौन बना होगा, ये X।
शायद कुछ ये अमोनियम भी बने होंगे, पहले से जो था वो तो था ही, हो सकता है कुछ टूटने के बाद और अमोनियम बने होंगे, ठीक है, और ये कम हो गए होंगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है ना, जब बेसिकली पानी में कोई चीज टूटेगी तो वो बनेगी, तो उसको मैंने मान लिया कि अगर OH है तो उतना ही अमोनियम और बने होंगे तो प्लस एक्स कर दिया, और इतना ये कम हुआ होगा तो 0.1 माइनस एक्स कर दिया। अब निकाल लो KB, यहीं से आ जाओ। KB क्या हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स, और यहां पर x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। ये करना है सर। यहां तक बात समझ में आई कि अपन KB तक कैसे पहुंचे। अब इस KB को यहां रख लो, क्योंकि मैं भी आपको पीछे दिखाऊंगा यहां तक, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है कि नहीं है, इतना बता दो बस आप तो। चलो ये देखो, बिल्कुल यही चीज करी गई है, बिल्कुल यही चीज करी गई है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, फिर तो सही जा रहे हैं अपन, फिर तो सही जा रहे हैं। चलो क्लियर कर दे। अब यहां से फिर से क्वाड्रेटिक वाला मैटर बैठेगा, यहां से फिर से क्वाड्रेटिक वाला ही मैटर बैठने वाला है और कुछ नहीं है। चलो यहां से फिर से क्वाड्रेटिक वाला। अब देखो यहां पर फिर से वही वाली बात हो रही है कि जो अमोनिया है ना वो उतने ज्यादा OH माइनस देगा नहीं तो x की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी नीचे से, तो नीचे से अपन x को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर अपन एलिमिनेट कर देंगे तो इसको अपन सिर्फ कितना मान सकते हैं 0.1, कितना मान सकते हैं सिर्फ 0.1। देखो तो KB हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.1। अब KB कितना दिया हुआ है, ऊपर से आया था ना अभी अपना KB कितना आया था जल्दी बताओ सर। KB आया था ये 1.77 इंटू 10 की पावर -5, ये अपना KB आया था। अब यहां से आप सॉल्व करो x, यहां से आप सॉल्व करो x। देखिए इसका इधर इंटू करेंगे, फिर ये इससे इंटू होगा, पूरी इक्वेशन तैयार होगी, फिर से क्वाड्रेटिक तैयार होगी। यही तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पूरी क्वाड्रेटिक तैयार होगी और फिर क्वाड्रेटिक से आप निकालोगे x। क्या निकालोगे x, और वो आएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -5। वो आपको निकालना है सर। मैंने आपको बताया ना इसमें अपन ने आज जितने क्वेश्चन देखे उसमें अधिकतर में क्वाड्रेटिक थी, तो आप यहां से पूरा क्वाड्रेटिक तैयार करो, वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? x की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि सर जो x की वैल्यू है वही OH माइनस की भी वैल्यू है, ये आपको पता होगा। अपन ने OH माइनस को ही x माना था, तो वही आपकी इसकी वैल्यू है। कोई दिक्कत यहां तक? अब अपन को OH मिल गया, तो अब आपको चाहिए था pH। आपको तो pH चाहिए था, तो H कैसे निकालेंगे? तो बुला लो ना, हाँ किसको? इसको निकालो यहां से। H प्लस क्या होगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10 की पावर -5। निकालो यहां से, क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा बताओ। वन अपॉन 0.8 होगा ना, तो 1.2 के आसपास होना चाहिए। 1.2 इंटू 10 की पावर -5 ये होना चाहिए सर। ये H प्लस आ गया, ये H प्लस आ गया, दिख रहा है? ये H प्लस आ गया। अब मैं कहता हूं pH निकालना है, तो pH क्या हो जाएगा -log 1.2 इंटू 10 की पावर -5। नहीं, अरे गलती कर दी। ये 1.2 तो होगा, लेकिन 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -9। ये -9 है, ठीक है, ओके डन। अब बताओ आगे। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी, फिर प्रॉपर्टी लगने के लिए माइनस को बाहर रहने दो। log 1.2 प्लस log 10 की पावर -9, यही होगा, ठीक है सर। अगर ये होगा तो फिर देखो
माइनस का साइन एज इट इज रहने दो, ये 9 बन जाएगा। और log 1.2 कितना होता है सर? log 1.2 कितना होगा सर? वैसे तो 10 होता है, तो इसको मैं 0.05 मान लेता हूं लगभग, और ये हो जाएगा अपना -9। मैं कहता हूं माइनस का इंटू अंदर करो तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 8.995। ये आपका पीएच आ गया सर, ये आपका पीएच आ गया, देख लीजिए ये आपका पीएच आ गया, चेक कर लो, ये आपका पीएच आ गया बिंदास तरीके से, ये आपका पीएच आ गया, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जल्दी ये देखिए सर, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, फिर वही इनने बताया नहीं लेकिन इनने डायरेक्ट वही लगाया है, अपन ने जो किया ना KW को लाना है, इनने भी वही किया, तो ये इससे इनकी वैल्यू आई और फिर इनने पीएच लगा दिया 8.95। 8.95 चल 8.95। जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी हो गया, डन। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है, एक तरफा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा था, आसान था, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से तो समाप्त हो गया। राइट, गजब, 22 खत्म, लेकिन सर अभी खत्म नहीं हुआ। चलो ये बताओ यहां तक किस किस को क्लियर और चमका? बेटा थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया होगा, आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने तो पूरा का पूरा 90 मिनट्स टच कर दिया। मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि लेंदी हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, मैं कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करूं उसको, मैं कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करूं? और पता है जिसमें मैं कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहा हूं ज्यादा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा ना तो ये आप मान रहे हो कितना जाएगा, 1-1 घंटे चलता ही रहेगा, फिर ये 1-1 घंटे चलता ही रहेगा, नहीं तो ये 1-1 घंटे चलता ही रहेगा, फिर क्या करोगे? चलो हो गया चमका, बढ़े आगे। चलो डन, चलिए 8.95 ठीक है। तो फाइनली सर यहां पर करते हैं आज के लेक्चर का समापन, आज के लेक्चर का समापन बिना कोई तकलीफ के, ठीक है। बाकी मैं आपको हर बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे आपको आपके जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं, जैसे कि 11th जैसे कि 12th, जैसे कि सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, आप यही पूछते रहते हो कौन सा कब आएगा, कौन सी 12th, कौन सी 11th, कौन सा लाइव, कौन सा रिकॉर्डेड। तो ये सब आपको जब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद एक बार कम्युनिटी पोस्ट को फोकस कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। भैया लाइक और शेयर दबा के करेंगे सर, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूं। साथ ही साथ ई बुक्स ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, ई बुक्स एंड ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% वॉच फ्री, 100% वॉच फ्री, 100% वॉच फ्री, ये आपको करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें इंग्लिश मीडियम, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड ये दोनों कवर करवाए जाते हैं इंग्लिश मीडियम पे, वहीं हिंदी मीडियम में इन दोनों के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और क्रैश कोर्स की तो क्या बात है सर, 12th वाले में आप जानते ही हो तूफान मचा दिया जाता है, आपका इस बार नहीं तो अगली बार सही, ठीक है। और सर
हाई क्वालिटी एजुकेशन एमबी आपको प्रोवाइड करता है, सिर्फ मात्र एक ऐसा चैनल जो आपको फ्री एजुकेशन देता है टोटली, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं होते। जी हां। तो सर ये लेक्चर यहां पर होता है समाप्त। अभी इसका फाइनल कंक्लूजन लेक्चर बाकी है जिसमें पूरा इंटेक्स खत्म होगा, जो कि आज नहीं अब मिलेगा कल। तो आज के लिए इतना ही, वेट करिए कल एक और धमाकेदार शानदार लेक्चर के लिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।